नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका डेली न्यूज इंडिया 1.0 के इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, आरबीआई ने रेपो रेट तो कम किया 25 बेसिस पॉइंट, यानी कि 0.25% का इंटरेस्ट कम हुआ है। चौथाई इंटरेस्ट आप कह सकते हो। रेपो रेट क्या होता है? अभी कितना था? 6.5%। अब कम होकर कितना हुआ? 6.25%। तो चौथाई परसेंटेज कम हुआ। पर रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट वो होता है जिस इंटरेस्ट रेट पर रिजर्व बैंक बैंकों को पैसे देता है। जिस इंटरेस्ट रेट पे रिजर्व बैंक बैंकों को पैसे देता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। तो वो अभी चौथाई परसेंटेज पॉइंट, जिसको कि 25 बेसिस पॉइंट कहा जाता है। एक्चुअली पूरा 1% डाउन हो जाए तो उसको 100 बेसिस पॉइंट कहते हैं। अगर आधा परसेंट कम हो तो उसको 50 बेसिस पॉइंट कहा जाता है। ये लैंग्वेज यूज की जाती है इसमें। अब ये होता है रेपो रेट कि आरबीआई जिस रेट के ऊपर बैंकों को लोन देता है या पैसा देता है, तो बैंक हमेशा उससे ज्यादा परसेंटेज के ऊपर आगे पैसा देते हैं, क्योंकि 6.5% तो आरबीआई ले जाएगा, तो बाकी 8.5, 9, 10% पे ये आगे देंगे, तो उनको भी 1.5-2% मिलेगा ना आगे से। अब सपोज करो बैंकों के पास 500 करोड़ अचानक आ गया और वो सोचते हैं कि भाई इसको मैं कहाँ रखूं। अपने बैंक में रखूंगा तो बैंक को अपने बैंक में अपने पैसे रखने से कोई इंटरेस्ट तो मिलने वाला नहीं है। तो क्या करता है कि वो आरबीआई से कहेगा, ये जरा 4 दिन को ना मेरे 500 करोड़ रख लो आप। तो बैंक के पैसे ऐसे होते हैं, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़ ऐसे होते हैं कि 500 करोड़ रख लो आप 10 दिनों के लिए। ठीक है। तो उसको आरबीआई क्या इंटरेस्ट देगा? आरबीआई दे देगा करीब 4-4.5% का। ये इसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, यानी कि जिस रेट पे बैंक आरबीआई को पैसा देते हैं कि, तो आरबीआई उसको थोड़े बहुत इंटरेस्ट दे देता है। उसको कहता है ठीक है यार, 10 दिन को रखता है, मैं 10 दिन का थोड़ा पैसा तेरे को दे दूंगा, भले 4% है, तेरे पास तो खाली पड़ा रहेगा। जब खाली पड़ा रहेगा तेरे को कुछ मिलने वाला तो है नहीं, उसमें से जीरो रहेगा, तो मैं तेरे को कुछ दे रहा हूं ना। तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है और वो हमेशा 1-2% जो है रेपो रेट से कम रहता है। तो रिजर्व बैंक खुद पैसे लेगा। अगर 500 करोड़, 1000 करोड़ ले लिए बैंक से 10 दिन को, 20 दिन को, 1 महीने को, तो उस पर 4-4.5% के करीब करीब वो दे देता है। तो रिवर्स रेपो रेट इस ढंग से चलता है। अब ये 25%, 25 बेसिस पॉइंट या चौथाई परसेंटेज कम तो हुआ, तो अखबारों में हंगामा, मीडिया में हंगामा, आपकी ईएमआई कम हो जाएंगी, अब आपकी किस्तें कम हो जाएंगी, आपका पैसा बचेगा, कितना बचेगा, शोर शराबा साहब। जब हमने डिटेल्स इसकी पूरी सर्च की और पाया तो पता लगा कि जो ऑटो लोन्स हैं या फिर होम लोन्स हैं, जो ज़्यादा करके होते हैं, तो पता लगा रहा 68% लोन तो जो थे वो तो प्राइवेट बैंकों ने दिए हुए हैं। प्राइवेट मतलब एक्सिस हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईडीएफसी हो गया, इन बैंकों ने दिए हैं। और सिर्फ 28% लोन ऐसे थे जो सरकारी बैंकों ने दिए थे। अब जो प्राइवेट बैंकों ने तो पैसा महंगे रेट पे उठाया मार्केट से। अब मुसीबत ये है कि अगर आपने इसका रेट कम कर दिया, तो कम करने के बाद अब बैंक सोच रहे हम क्या करें भाई। कम तो कर दिया, लेकिन हम तो आगे कम करेंगे तो हम तो नुकसान में चले जाएंगे। ये कारण है कि बैंक जो है रेपो रेट कम होने के बावजूद भी ब्याज की दरों में कटौती करने को तैयार नहीं है। अब हो सकता है सरकारी बैंक कटौती कर दे थोड़ा टाइम के बाद, क्योंकि ऊपर से प्रेशर आएगा, लेकिन प्राइवेट वाले करेंगे नहीं करेंगे। प्राइवेट वालों को अगर ज़्यादा जोर डाल दिया तो कई बार ऐसा होता है कि 25 बेसिस पॉइंट किया तो 10 बेसिस पॉइंट कम कर देंगे, यानी कि हम तो 1/10% है वही कम करेंगे भाई, हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। इसके ऊपर तो सरकार भी दबाव नहीं डाल सकती। तो 25 बेसिस पॉइंट कम करने से आम आदमी को कोई फायदा होगा, मुझे लगता नहीं। बैंक्स इसको आपको पास ऑन करने में पीछे हट रहे हैं, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने भले ही रेपो रेट कम किया है, लेकिन बैंक जो हैं जिन्होंने महंगे रेट पर ये पैसा उठा के आगे दिया है, वो करना नहीं चाहते हैं। अभी उनका मन नहीं है कि इसको घटा दें। तो आम आदमी के लिए तो हालत वही है, घटाओ तो ठीक, ना घटाओ तो ठीक, लेकिन हमें कोई बेनिफिट होता हुआ नजर आ नहीं रहा है। ये भी एक सच है। शुक्रिया आपका।